नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 11 मार्च मंडे के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज भी हम 4 ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे इंट्राडे के लिए, जैसे हमने स्विंग के लिए भी 4 ट्रेड्स को डिस्कस किया था। अगर वीडियो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और टाइम टू टाइम कंटेंट को कृपया करके लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें भी काफी मोटिवेशन मिले ताकि और ऐसे वीडियोस हम बना सके। तो पहला जो स्टॉक हमने शुरू डिस्कस किया है वो है AIA इंजीनियरिंग। ये एक रेंज ट्रेड है। तो AIA इंजीनियरिंग के स्टॉक को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिए, ये स्टॉक है और ये इसका आप देख सकते हैं पिछले 6-7 दिनों से ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रेंज के बीच में हम इसको ट्रेड करेंगे। तो ये रेंज तकरीबन बनता है, आप देख सकते हैं 3630 से लेकर के 3730 के बीच में। तो तकरीबन ये 3% की इंट्राडे रेंज बना रहा है। तो इस रेंज को हम बेसिकली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लगाता हूं तो आपको और थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर पिछले 6-7 दिनों से तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक कॉन्स्टेंटली इस लोअर लेवल पर आता है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से स्टॉक हायर एंड रेंज की हायर एंड पे जाता है, फिर वापस यहाँ पर हायर एंड से रिजेक्शन लेकर के लोअर एंड के आसपास में कहीं पर आया है, फिर ऊपर की तरफ गया है, देन यहाँ पर अगेन नीचे की तरफ लोअर एंड पर आया है और फिर यहाँ पर लोअर एंड से रिजेक्शन लेकर के वापस अपर एंड की तरफ गया है। तो ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली इस रेंज के बीच में अप एंड डाउन करता रहता है। तो इस स्टॉक को हम बेसिकली इस ट्रेड रेंज के बीच में ही ट्रेड करेंगे। तो जैसे मैंने रेंज ट्रेड के लिए आपको पहले भी बता करके रखा है कि रेंज ट्रेड में हम जनरली क्या करते हैं कि जो रेंज का लोअर एंड है, अगर स्टॉक उस लोअर एंड के आसपास में कहीं पर ओपन होता है, ठीक है, तो हम उसको वहीं से बाइंग के लिए लेंगे और ये 3% के टारगेट के लिए हम उस रेंज के अंदर में उसको प्ले करेंगे। अगर स्टॉक कहीं ऊपर की तरफ ओपन होता है रेंज के हायर एंड की तरफ, तो फिर वहां पर हम उसको इंट्राडे सेलिंग के लिए ले लेंगे और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो 3% के टारगेट में से हम हमारा 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। इनकेस अगर ये स्टॉक रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए ये स्टॉक ओपन हुआ और स्टॉक फिर यहां से ऊपर की तरफ जर्नी करना शुरू करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होता है हम स्टॉक को बाई करेंगे इंट्राडे में और 1% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। उसी तरीके से स्टॉक अगर रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है, राइट, तो हम इंट्राडे में इस ट्रेड को सेल करेंगे और 1% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो ये है बेसिकली AI इंजीनियरिंग का स्टॉक जिसमें हम 1% के टारगेट के लिए दोनों तरफ प्ले कर सकते हैं। तो इस रेंज का आप नोट कर सकते हैं 3630 से लेकर के 3730 तक की रेंज है। 15 रुपीज का स्टॉप लॉस हम दोनों तरफ लगाएंगे। जिस तरफ भी हम ट्रेड लेते हैं, बाइंग साइड पे सेलिंग साइड पे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 रुपीज का स्टॉप लॉस मतलब 0.5% का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए हम रेंज को 3% की रेंज को ट्रेड करेंगे। आप इसमें पूरा 3% के लिए भी वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम है, आप स्क्रीन के ऊपर बैठ सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप पूरा 3% की रेंज के लिए प्ले कर सकते हैं। 95% टाइम्स वो आपको पूरी की पूरी रेंज कवर करके देता भी है स्टॉक, राइट। बट अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं है तो बेटर है कि एटलीस्ट 1% तो आप उठा करके जाइए, क्योंकि इंट्राडे में 1% इज गुड इनफ टारगेट। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। सो कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट देखते हैं। सो ये बेसिकली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक ये लेवल और ये लेवल पर वापस से आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये सपोर्ट ये लेवल को 3 बार ये स्टॉक टेस्ट कर चुका है, आज इसी लेवल के आसपास में क्लोज हुआ है। तो अगर इसको ये ब्रेकआउट कर लेता है इस लेवल को, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और हमें 1% का टारगेट के लिए प्ले करने का एक मौका मिलेगा। अगर ये स्टॉक वापस यहीं से रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है, सप्लाई आ जाता है और वहीं से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो इस स्टॉक को हम इंट्राडे में सेल करके 1% के टारगेट के लिए प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारा कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक, इसका करंट मार्केट प्राइस जो है उससे 2-3 रुपये ऊपर, मतलब 1117
1117 रुपये के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो हम बाइंग के लिए लेंगे, और 1113 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए लेंगे। दोनों तरफ हम 5 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो ये था कोरोमंडल इंटरनेशनल। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है दैट इज गोदरेज इंडस्ट्रीज। सो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक पिछले कई दिनों से अपनी इसी रेंज, ये जो ब्लू लाइन है उसी रेंज पर आता है, उसी लेवल पर आता है और फिर वहीं से ब्रेक डाउन लेता है, नीचे की तरफ चला जाता है। उसको सक्सेसफुली ये ब्रेक नहीं कर सकता। ये आप देखिए कितने दिन से है, ये है 12 फरवरी से। तो 12 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक ऑलमोस्ट 20 एक दिन से ये स्टॉक इसी लेवल पर आ करके नीचे आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप नीचे भी देखेंगे तो ये काफी बड़ी रेंज यहाँ पर बना रहा है। आप ये देखिए, ये रेंज आपको दिखाता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट ये रेंज कैसी बना रहा है, ये 781 से लेकर के 1818 तक की रेंज बना रहा है, मतलब 38 रुपीज की रेंज बना रहा है। ये अपने आप में ही 5% है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 दिन तो इसने इंट्राडे में इस लेवल पर ही आया है 781 के आसपास में, और फिर वहां से 5% का टारगेट 1 या 2 दिन के अंदर ही स्टॉक ने अचीव करके भी दिया है। तो इंट्राडे के लिए भी, स्विंग के लिए भी इसको ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर फिलहाल इसको इंट्राडे के लिए ही यूज करेंगे। तो इसी लेवल जो है 818, तो हम 819 के ऊपर क्रॉस करते बाइंग के लिए लेंगे, और 817 के नीचे जाता है तो हम सेलिंग के लिए लेंगे। ठीक है, और 4 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे आइदर साइड पर, जिस तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है उस हिसाब से, और 4% के स्टॉप लॉस के साथ में हम 1% के टारगेट के लिए इसको प्ले करेंगे। तीसरा जो चौथा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये भी एक रेंज ट्रेड है, 3% की रेंज में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ये इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम पर आप इसका चार्ट देखिए, ये रेंज के बीच में ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है 225 से लेकर के 280 के बीच में, ऑलमोस्ट 3% का रेंज है। इंट्राडे में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक पहले यहीं कहीं पर आया लोअर लेवल, फिर हायर साइड पर गया, फिर वापस लोअर लेवल पर आया, फिर हायर साइड पर गया, अभी वापस से ये लोअर लेवल पर है। तो ये कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे इस रेंज के अंदर में ये स्टॉक कर रहा है। तो हम इसी के लिए इस स्टॉक को प्ले करेंगे। ठीक है, सो बेसिक आपका जो रेंज रहेगा वो रेंज रहेगा इसमें सो आप 2025 का जो लेवल है, लोअर एंड है इस रेंज का, डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं तो समझ में आएगा। तो जैसे ये स्टॉक अपने लोअर एंड के ऊपर आएगा 225 के आसपास में, तो वहीं से अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम इंट्राडे में इसको बाई करेंगे। ये स्टॉक अगर रेंज के ऊपर के एंड पे खुलता है 280 के आसपास में, और वहां से अगर नीचे आना शुरू करता है तो इंट्राडे में हम सेलिंग के लिए स्टॉक को लेंगे। सेकेंडली ये रेंज ट्रेड है, तो अगर रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ ओपन होकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो फिर हम इसको इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे। और अगर इस रेंज को ये नीचे की तरफ ओपन होता है, रेंज के निचले एंड की तरफ, और फिर रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ में, तो नीचे की तरफ हम इसको वापस से इंट्राडे में सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग के लिए, ब्रेक डाउन हुआ तो सेलिंग के लिए, और रेंज के अंदर मूव कर रहा है तो लोअर लेवल पे बाइंग के लिए लेंगे, और अपर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो सेलिंग के लिए लेंगे। तो 4 तरीके के ट्रेड हम स्टॉक के अंदर में ले सकते हैं। चारों ट्रेड्स में 10 रुपीज का, दैट इज 0.5% का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेड जिस तरफ ले रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1% के टारगेट के लिए ये 3% की जो रेंज है उसमें 1% निकालने की हम हमारी कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक्स जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो और स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।